हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम। सो लेट अस स्टार्ट। जो आज हम करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 14। नो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट हम समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कंपेयर द पावर, हमने क्या निकालनी है, पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। कौन से रजिस्टर की हमने पावर निकालनी है, जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। 2 सर्किट है, एक है 6 वोल्ट बैटरी जिसमें हमारे पास 6 वोल्ट बैटरी है बट वो कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम एंड द सेकंड रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है V है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 6V। ठीक है, V हमारे पास है 6V। अब देखो होता क्या है, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V वो डिवाइड हो जाता है। दैट इज यहाँ पे हमारे पास V1 वैल्यू आएगी और यहाँ पर V2, बट जो करंट होता है I इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द सर्किट। वो हमारे पास यानी कि जो दोनों रजिस्टर्स हैं R1 दैट इज जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है एंड R2 जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम है, इन दोनों में जो हमारे पास करंट है, करंट रहेगी सेम, दैट इज I। और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V, यहाँ पर कितना दिया गया है 6V, ये डिवाइड हो जाएगा यानी कि हमारे पास R1 में होगा V1 एंड R2 में होगा V2। अब यहाँ पर जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वो है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट का, यानी कि V1 प्लस V2 वो हमारे पास कितना है 6 वोल्ट, जो हमारे पास वैल्यू दी गई है। अब V1 में कितना है, V2 में कितना है, ये हमें पता नहीं है। और यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास जो दी गई है कि जो रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं हमने, 2 रजिस्टर लगे हुए हैं R1 और R2, इनकी वैल्यू कितनी है 1 ओम एंड 2 ओम। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करनी है पावर। ठीक है, और ये जो पावर है हमने कौन से रजिस्टर में कैलकुलेट करनी है, ये पावर हमने कैलकुलेट करनी है ओनली इन सेकंड रजिस्टर्स। कौन से रजिस्टर में, इस रजिस्टर में जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम है। ठीक है, हमने इसी को फोकस करना है 2 ओम वाले रजिस्टर को जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। सो लेट अस स्टार्ट। ये आपको पता चल गया कि I जो हमारे पास है वो सेम होती है थ्रू आउट द सर्किट रहेगी इन सीरीज में, और जो हमारे पास V है वो डिवाइड हो जाएगा V1 प्लस V2। नो लेट अस सॉल्व। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वो क्या दी गई है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट वो कितना गिवन है, वो गिवन है 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V इक्वल टू 6 वोल्ट। सेकंड, ये हमारे पास गिवन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द 2 रजिस्टर्स 1 ओम एंड 2 ओम। ये आ गया हमारे पास 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब हमने क्या निकालना है, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2, वो ऐड हो जाता है। सो R1 हमारे पास क्या है, R1 है हमारे पास 1 ओम एंड R2 है 2 ओम। करो इसको ऐड, R1 आ गया 1 प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 3 ओम। गॉट इट। टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 ओम। ठीक है, 3 ओम। R निकल गया। अब टोटल जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V वो भी है, R भी हमें पता चल गया। तो अब हम निकाल लेंगे क्या, करंट।
देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट पावर का फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? बिकॉज जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ये गिवन नहीं है, दैट इज़ V1 एंड V2 ये गिवन नहीं है। जो हमारे पास गिवन है वो है टोटल V। इसलिए हम इसको जो कैलकुलेट करेंगे वो कौन से फार्मूले से करेंगे? वो करेंगे बाई V इक्वल टू IR, दैट इज़ बाई द फॉर्मूला ऑफ ओमला। ठीक है, लगाओ आगे फॉर्मूला ओमला का। ओमला क्या कहता है? ओमला कहता है V इक्वल टू IR। ठीक है, ये आ गया हमारे पास V इक्वल टू IR। अब देखो V भी हमारे पास क्या है? गिवन है। R भी क्या है? हमने अभी निकाला टोटल रेजिस्टेंस R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। हमने जो निकालनी है वो किसकी वैल्यू निकालनी है? सबसे पहले I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो V अपॉन R इक्वल टू I ऐसे हम लिखेंगे। अब डालो वैल्यू V की। V की हमारे पास कितनी गिवन है वैल्यू? 6 टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। और टोटल रेजिस्टेंस R हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया, कितना आया? 3 ओम। ठीक है, ये वैल्यू भी डालो 6 अपॉन 3। I हमारे पास आ जाएगा 6 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 3 1 द 3 3 2 द 6 2 एम्पियर। करंट हमारे पास किसके बराबर आया? कितना कैलकुलेट हमने किया? I इक्वल टू 2 एम्पियर 2A। ठीक है, गॉट इट? आया समझ में आपको कि हमारे पास I कैसे निकला? I क्या निकला? I की वैल्यू 2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो आगे क्या कहता है। आगे कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, कि जो हमारे पास करंट फ्लो कर रही है थ्रू ईच कंपोनेंट ऑफ सर्किट, दैट इज़ R1 R2 से वो हमारे पास करंट क्या रहती है? करंट रहती है सेम रहती है, बिकॉज देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ करंट इन सीरीज सर्किट। दिस करंट विल फ्लो थ्रू ईच कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। कौन सी करंट? 2 एम्पियर। ये R1 से भी 2 एम्पियर जाएगी एंड R2 सेकंड रजिस्टर से भी कितनी अमाउंट में जाएगी? 2 एम्पियर। क्यों? बिकॉज जो हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन है उसमें करंट डिवाइड नहीं होती। ठीक है, उसमें क्या डिवाइड होता है? ओनली पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या कहा कि दोनों रजिस्टर्स में जो हमारे पास करंट है वो 2 ओम ही जाएगी। देखो हमने क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? किसकी पावर निकालनी है? हमने इस रजिस्टर की निकालनी है, 2 ओम रजिस्टर की। कौन से रजिस्टर की? 2 ओम रजिस्टर की। यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट केस, इसमें ये जो है 2 ओम। ठीक है, 1 ओम की हमने कैलकुलेट नहीं करनी, ओनली इसकी करनी है जो 2 ओम रजिस्टर लगे हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ओम से भी 2 एम्पियर करंट जा रही है और जो हमारे पास 2 ओम है इसमें से भी 2 एम्पियर करंट जा रही है। अब हमने इसको लेके कैलकुलेट करना है, 2 ओम को लेके कैलकुलेट करना है पावर। चलो करते हैं। P इक्वल टू I का स्क्वायर R। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला विच इज़ इक्वल टू I अभी हमने निकाला है, कितना आ गया? 2 एम्पियर, दैट इज़ 2। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू R। R हमारे पास कितना है? 2 विच इज़ इक्वल टू, करो इसको कैलकुलेट। और ये जो R हमने लिया 2, इसको कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि ये 2 कहाँ से आया। अभी हमने जो R निकाला था वो था कितना? 3 ओम। ये R हमने कौन सा लिया है? जिस हम रजिस्टर का कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि हम कौन से रजिस्टर का पावर कैलकुलेट कर रहे हैं? इस रजिस्टर का जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, यानी कि ये वाला। ये हमने R इक्वल टू 2 पुट किया, फाइनल जो हम वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 8 वाट। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 8 वाट। पावर की यूनिट हमारे पास क्या होती है? वाट, दैट इज़ P इक्वल टू 8 वाट। क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई डाउट? इफ़ यस देन प्लीज़ कमेंट। अब जो हमारे पास सेकंड केस है, चलते हैं हम अब सेकंड केस में। अब ये सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस हम देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे पास बैटरी है वो कितने वोल्टेज की लगाई हुई है? वो लगाई हुई है 4 वोल्ट की। ठीक है,
4 वोल्ट बैटरी है, ऊपर में 6 वोल्ट थी, यहाँ पर 4 वोल्ट बैटरी है। बट इस केस में जो हमारे पास कम्बिनेशन है वो कौन सा है, पैरेलल। बाकी सब चीज़ सेम है, हमने वही पावर कैलकुलेट करनी है, बट इस केस में जो हमारे पास कम्बिनेशन है वो अलग है। कम्बिनेशन हमारे पास कौन सा है, पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। ऐसे ऐसे में होता है हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन। ये आ गया पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, R1 R2 R1 गिवन हमारे पास 12 ओम, R2 आ गया हमारे पास 2 ओम। अब इस केस में भी हमने क्या कैलकुलेट करनी है, किसकी पावर कैलकुलेट करनी है, जिसका रजिस्टर सॉरी वो रजिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम होगा, यानी कि सेकंड वाला रजिस्टर, ये वाला, इसकी हमने पावर कैलकुलेट करनी है। अब इस केस में क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं जब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन होता है, तो ये वाला हमारे पास कम्बिनेशन होता है, तो क्या होती है, जो हमारे पास I है, I डिवाइड हो जाती है, दैट इज़ I1 एंड I2 में। बट जो हमारे पास V होता है, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। बिकॉज जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं वो कनेक्ट हैं बिटवीन द सेम 2 पॉइंट A एंड B। जो हमारे पास V होता है वो डिवाइड नहीं होता, वो सेम रहता है R1 में भी और R2 में भी, ठीक है, गॉट इट। और इस केस में जो हमारे पास डिवाइड हो रहा है वो क्या हो रहा है, करंट। सीरीज के केस में हमारे पास वोल्टेज V डिवाइड हो रहा था, बट इन केस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन I हमारे पास डिवाइड होता है I1 एंड I2 में, ठीक है। नो लेट अस कैलकुलेट। मैंने आपको बता दिया, आपको फिगर से समझ आ चुका होगा। जो हमारे पास V है टोटल वो कितना है, 4V, और R1 कितना हमारे पास 12 ओम एंड R2 है 2 ओम। हमने कैलकुलेट क्या करना है, किस में पावर कैलकुलेट करनी है, 2 ओम में, यानी कि कौन से रजिस्टर में जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। यहाँ पर गिवन हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, 4V 4 वोल्ट, R1 है हमारे पास 12 ओम एंड R2 है 2 ओम, बट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पर कौन सा कम्बिनेशन है, पैरेलल। अब यहाँ पर लिखा हो द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट ऑफ अ पैरेलल सर्किट रिमेन द सेम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास V है वो सेम रहता है, ठीक है, R1 में भी एंड R2 में भी, बट यहाँ पर डिवाइड हमारे पास क्या हो रहा है, करंट। अगर V सेम रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 रजिस्टर थे जो R1 एंड R2, दैट इज़ 12 ओम एंड 2 ओम। इन दोनों के केस में, इन दोनों में जो हमारे पास V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो क्या है, 4 वोल्ट। फर्स्ट में भी R1 में भी एंड R2 में भी कितनी आई हमारे पास, 4 वोल्ट, ठीक है। R1 में भी वैल्यू और R2 में भी हमारे पास है 4 वोल्ट, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब लगाओ इसमें पावर का फार्मूला, P इक्वल टू V का स्क्वायर अपॉन R। V हमारे पास क्या है, हमने सेकंड रजिस्टर R2 में निकालनी है पावर, जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम है। तो इसमें भी हमारे पास जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की V की वो क्या है, 4 है, तो दोनों के केस में सेम है। बट इसमें हमारे पास R2 में कितनी है, 4, हमने लिखी 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। R रजिस्टर हमने निकालना है, रेजिस्टेंस हमने निकालना है कौन से रजिस्टर का, जिसकी वैल्यू गिवन है 2 ओम। 4 डिवाइड बाई 2, ये आ गया हमारे पास 4 4 द 16 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 8, 2 1 द 2, 8 2 द 16। ये आ गया हमारे पास 10 P इक्वल टू 8 वाट। Therefore the power used by 2 ohm resistor is 8 watt, ठीक है। दोनों केस में जो हमारे पास पावर कंज्यूम हो रही है वो कितनी आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है, 8 वाट, फर्स्ट केस में भी एंड सेकंड केस में भी। होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आज का सेशन आपको कैसा लगा। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।